उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में खजांची फ्लाईओवर और नकहा रेल ओवरब्रिज आरओबी का लोकार्पण किया। ये दोनों 4 लेन वाले महत्वपूर्ण सेतु जनता को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत देंगे। खजांची फ्लाईओवर से जेल बाईपास और स्पोर्ट्स कॉलेज रोड के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जबकि नकहा आरओबी से शहर की उत्तरी हिस्से में यातायात सुगम होगा और रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाली देरी खत्म होगी। लोकार्पण के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर से लेकर बनारस, अयोध्या, लखनऊ और बुंदेलखंड तक विकास के कार्य तेजी से चल रहे हैं। विकास की इस गति से परिवारवादी तत्व परेशान हैं और साजिश रच रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अब उपद्रव की जगह नहीं है। उन्होंने कहा, दंगा करने वाले या तो जेल में हैं या जिन्हें अभी नहीं पकड़ा गया उनकी नाक पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। 2017 से पहले की स्थिति सबको याद है, जब ना बेटियां सुरक्षित थी, ना व्यापारी जातिवादी राजनीति करने वाले वही लोग थे जिनकी वजह से प्रदेश की पहचान संकट में थी। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि गोरखपुर के रामगढ़ ताल में पहले माफिया और मच्छर पनपते थे, आज यह पर्यटन स्थल बन चुका है। प्रयागराज में श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा और सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास की इस यात्रा को निरंतर बनाए रखना होगा। जब सभी क्षेत्रों में विकास एक साथ आगे बढ़ेगा तभी विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, सांसद रवि किशन, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारत माता की आवाज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि प्रदेश भर में आपकी आवाज गुंजायमान हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, योगेश्वर श्री कृष्ण की, योगेश्वर श्री कृष्ण की। नमः पार्वती पतिये हर हर। आज गोरखपुर महानगर जनपद और गोरखपुर से इस यात्री मार्ग का सहयोग लेकर के चलने वाले उन सभी नागरिकों के लिए यह एक नया उपहार प्राप्त हो रहा है, जब बरगदवान नकहा केशव आरओबी का और खजांची चौराहे के फ्लाईओवर का ब्रिज का हम सब लोकार्पण के कार्यक्रम के उपरांत यहां पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए इन 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए मैं गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन नागरिकों को जो इस सुविधा का लाभ लेंगे, यहां के जनप्रतिनिधियों को, सभी को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा, यहां पर हम फर्टिलाइजर कैंपस के पास हैं। आज से 5 साल पहले ये क्षेत्र वीरान था। आज यहां पर फर्टिलाइजर का भव्य कारखाना है, सैनिक स्कूल है, एसएसबी भी है, चिलवा ताल का बेहतरीन सुंदरीकरण का कार्य भी हुआ है और बगल में राप्ती नगर में आवासीय कॉलोनी का विकास और उसके बगल में, उसके साथ ही वहां पर उत्सव भवन के साथ ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज का एक नया भव्य स्वरूप भी हम सब के सामने अब देखने को मिल रहा है। ये जो मार्ग है घंटों नकहा रेलवे क्रॉसिंग पर
लोगों को जाम में फंसना पड़ता था। जब बरगदवा से नकहा की तरफ लोग आते थे तो ये मान करके चलते थे कि 1 घंटा जाम में फंसना ही फंसना है। लेकिन अब ये फ्लाईओवर बन गया है। इस फ्लाईओवर ब्रिज के बनने के बाद अब जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। अब फर्टिलाइजर की तरफ जाना हो, स्पोर्ट्स कॉलेज की तरफ जाना हो, आपकी यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए यह एक नई सौगात आपको प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा 2017 के बाद की डबल इंजन सरकार की यात्रा। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? भय था, आतंक था, उपद्रव था, अराजकता थी, बीमारी थी, दंगे थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। ये कौन लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर अपने परिवार की बात करते हैं, जाति के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। पहचान का संकट, ये वही लोग हैं जिनके कारण प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था। नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज मैं कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब समस्या नहीं, समाधान की बात होती है। अब माफिया और मच्छर और इंसेफ्लाइटिस नहीं, बल्कि गोरखपुर की वर्ल्ड क्लास सड़कें, एम्स, फर्टिलाइजर, मेडिकल कॉलेज, आयुष विश्वविद्यालय और गीडा में आ रहा निवेश, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे, आज एक गोरखपुर की पहचान बन रही है। एक नया गोरखपुर, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। और उस नए उत्तर प्रदेश के अब बीमारों से ब्रेक थ्रू और ब्रेक थ्रू से पहचान की एक रिकोडिंग करने की प्रक्रिया के साथ अब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चला है। तो स्वाभाविक रूप से एक परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? जो दंगाइयों के हम परस्त थे, उनके सामने नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने। आज जब दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुका है और जो घुसना नहीं चाहता था उसको जबरदस्ती नाक रगड़ करके आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो थे, क्योंकि उन सबकी आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया। हमने नौजवानों के लिए आजीविका के अवसर दिए हैं। डबल इंजन सरकार ने नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है और निवेश का बेहतरीन वातावरण बना करके प्रदेश में निवेश की एक नई बहार बहाई है। निवेश आता तब है जब सुरक्षा का माहौल होता है, निवेश आता तब है जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, निवेश आता तब है जब स्केल को स्किलिंग में बदल करके नौजवानों को उन्हीं के गांव में, उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के प्रदेश में नौकरी की सुविधा प्राप्त होती है।